दोस्तों, साल था 2017। हवाई में मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया में एक अलग ही तरह की हलचल पैदा कर दी। दरअसल यह एस्ट्रॉयड था जिसका आकार बहुत ही अजीब था और हैरानी की बात यह भी थी कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल का नहीं था, बल्कि सौरमंडल के बाहर से आया था। और जिस रफ्तार से और जिस तरीके से यह सौरमंडल में घुसा था, उसने वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के मुताबिक यह कोई एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा भेजा गया एक स्पेसशिप था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और इसे ग्रेविटी और फिजिक्स के किसी भी नियम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। वैज्ञानिकों के पास दो बड़े सवाल थे। पहला ये कि सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे है, और दूसरा यह कि इसका शेप इतना ज्यादा अजीब और अनोखा क्यों है। तो चलिए फिर आज फ्यूचर साइंस के स्पेशल एपिसोड में इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और क्या यह है सभी सौरमंडल से बाहर की ओर जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब यह एस्ट्रॉयड हमारे सूर्य मंडल में एंटर हुआ और वैज्ञानिक बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए थे। किसी भी वैज्ञानिक ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हमारे सूर्य मंडल में इतने अचानक से कैसे आ सकता है। और तब से ही इसके बारे में काफी सारी अलग अलग थ्योरी आमने सामने आती रही, जिनमें से ज्यादातर सब गलत होती है। वैज्ञानिक खुद ये बताते हैं कि उन्होंने इस एस्ट्रॉयड पर ज्यादा गहरी जांच पड़ताल नहीं की है। नासा के वैज्ञानिकों के पास इस एस्ट्रॉयड पर स्टडी करने के लिए मात्र 11 दिन थे, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना तेजी से सूर्य का चक्कर लगा रहा था। 11 दिन बाद यह हमारी पृथ्वी से इतना दूर चला जाता कि इस पर रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। जब यह हमारी पृथ्वी के पास से गुजर रहा था, तब इसकी रफ्तार करीब 1,96,000 मील प्रति घंटा थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समय यह हमारे सूर्यमंडल के अंदर वाले इलाके में था। यह एक दिन में करीब 28,32,000 मील की दूरी को कवर करता है। इस समय यह प्लूटो के सामने वाले एरिया से गुजर रहा है और करीब अगले 2 साल में यह सूर्यमंडल के छोर पर मौजूद होगा। यह हमारे सूर्यमंडल में बहुत तेजी से आया और बहुत तेजी से बाहर भी चला गया। वैज्ञानिक पहले इसे मानते थे कि इसका ऑर्बिट हाइपरबॉलिक है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है कि यह एस्ट्रॉयड मात्र गुरुत्वाकर्षण की मदद से ही इतनी तेज गति से ट्रेवल कर पा रहा है। वैज्ञानिक ये जानकर चौंक गए कि ऐसा सच नहीं है। वैज्ञानिक ये जानकर चौंक गए कि इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार को बढ़ा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का सूर्य जैसे बड़े स्ट्रक्चर के सामने इतनी तेज मूव होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। वैज्ञानिकों के पास इस उल्कापिंड से जुड़े मात्र 2 बड़े सवाल थे। पहला सवाल ये कि यह इतनी तेज गति से कैसे चल रहा है, और दूसरा यह कि इसका आकार सिगार के जैसा क्यों था। इसके अजीब आकार की वजह से वैज्ञानिकों ने इससे पहले धूमकेतु की कैटेगरी में जाना, मगर वैज्ञानिकों को जल्द ही एहसास हो गया कि तो पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसे उल्कापिंड कहा जाने लगा। लेकिन बाद में फिर से इसे धूमकेतु ही नाम दिया गया। यानी वैज्ञानिक खुद भी इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं थे कि आखिर ऑब्जेक्ट है क्या और इसका ऐसा आकार क्यों है। 2017 की 7 अक्टूबर की तारीख को इस एस्ट्रॉयड को पेगासस कॉन्स्टेलेशन की ओर जाते हुए देखा गया था। जब यह हमारे सूर्यमंडल में आया था, तब हमारे पास इतने खाली इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम इसकी ज्यादा तस्वीरें खींच पाएं, इसलिए हमारे पास इससे जुड़ा काफी कम डेटा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हेड के मुताबिक हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में एलियन मौजूद हैं और हमारे सूर्यमंडल में ही करीब 1000 एलियन क्राफ्ट चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखिए कि उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं कहा कि ओमा एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। पिछले कुछ सालों में हमने करीब 4 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ढूंढा है और यह सूर्यमंडल से अलग अलग डायरेक्शन से आए हैं। अगर हम सूर्यमंडल के अंदर ही देखते हैं तो हमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो सूर्यमंडल की हिस्ट्री से मेल नहीं खाते। इसका मतलब यह है कि वह कहीं बाहर से ही हमारे सूर्यमंडल में दाखिल हुए हैं। लेकिन आखिर ये सब है कहां? आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक तो हमारी पृथ्वी के समुद्र में ही मौजूद है। जनवरी 2014 में एक पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आता है और पापुआ न्यू गिनिया की समुद्र में जा गिरता है। यह पत्थर इतना ज्यादा विशाल नहीं था कि इससे हमारी पृथ्वी को कोई हानि हो, लेकिन फिर भी यह वैज्ञानिकों के लिए एक काफी जरूरी ऑब्जेक्ट था। इसका डायमीटर करीब 1 मीटर था, जो पृथ्वी पर मिलने वाले आम पत्थरों से तो काफी ज्यादा है। लेकिन अंतरिक्ष के कंपैरिजन में यह बहुत ही छोटा पत्थर था,
लेकिन ऐसे हजारों पत्थर हमारी पृथ्वी पर रोज ही गिरते हैं, तो फिर इस पत्थर में इतना ज्यादा क्या खास था? दरअसल खास बात यह थी इस पत्थर की डायरेक्शन और इसकी रफ्तार। जब यह हमारी पृथ्वी पर गिरा था तब इसे मात्र एक ही इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया था, और वो थी यूएस मिलिट्री की एक सैटेलाइट। इस पत्थर के बारे में एक और खास बात यह थी कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। लेकिन एक सेकंड, हमने तो आपको पहले यह बताया था कि ओumuamua पहला ऑब्जेक्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस में आया, तो आखिर यह पत्थर पहला कैसे हो गया? दरअसल 2014 में गिरने वाला है पत्थर कभी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के नाम से फेमस नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा लोग इसे नहीं जानते, क्योंकि इसका सारा डेटा मात्र एक सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया था, और वह सैटेलाइट भी अमेरिकन मिलिट्री की थी। इसलिए उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा नहीं की। वे अपने इंस्ट्रूमेंट की ताकत दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते थे, और इसलिए आज तक यह पत्थर एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में नासा ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से पार्टनरशिप करी, जिसमें वह इस पत्थर से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए राजी हो गए। फाइनली 2022 में ही इस पत्थर को ऑफिशियली सूर्यमंडल में दाखिल होने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मान लिया गया। यानी अब ओumuamua ऐसा पहला ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमारे सौरमंडल से बाहर से आया हो। वैज्ञानिकों की एक टीम तो उस पत्थर को ढूंढने के लिए भी समुद्र में मिशन लॉन्च करने वाली है। कई वैज्ञानिक अभी भी कहते हैं कि यह पत्थर एलियन टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है जो जानबूझकर समुद्र में भेजा गया, जिससे पृथ्वी से जुड़े डाटा को एलियंस तक पहुंचाया जा सके। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से यह पता चला है कि यह पत्थर समुद्र में गिरा था, भारी मात्रा में लोहे से बना हुआ है, जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा मजबूत था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के हेड ऐसा बताते हैं कि आगे चलकर हम उस पत्थर को पानी से निकालकर उस पर रिसर्च करेंगे। खैर, अब सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट नेचुरल थे या फिर आर्टिफिशियल, यानी ये सच में किसी तारामंडल से आए थे या फिर इसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी पृथ्वी पर भेजा था। आमतौर पर ओumuamua के शेप के एस्ट्रॉयड हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हमेशा एक गोल स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करती है, लेकिन जिन चीजों के पास ज्यादा द्रव्यमान होता है वह गोल बन जाते हैं, जैसे तारे, ग्रह और चंद्रमा। लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ यही ऑब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका द्रव्यमान ज्यादा नहीं होता, जैसे धूमकेतु, उल्कापिंड और बाकी छोटे छोटे पत्थर और मेटल के टुकड़े। ये ऑब्जेक्ट गोल तो नहीं हो पाते, लेकिन गोल होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सूर्यमंडल के बाहर से आने वाले इस ओumuamua ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं था। ये किसी भी एंगल से गोल नहीं था, इसलिए ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के शक के दायरे में है। भले ही आज हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हो न हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एक समय ऐसा जरूर था जब एलियन मौजूद थे, और उन्होंने ही ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी पर भेजे हैं। इन क्राफ्ट की खास बात यह है कि इन्हें चलाने के लिए किसी लिविंग चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना रास्ता तय करके बिल्कुल सही लोकेशन पर चले जाते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड में जहां पर इतने सारे ग्रह मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ हम ही जीवित हों, ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है जो हम पर नजर रख रहा है या फिर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ओumuamua हमारे सूर्यमंडल से बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने सालों में जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उससे पता चलता है कि ओumuamua किसी एक सिंगल मटेरियल से नहीं बना हुआ है, बल्कि इसमें काफी अलग अलग तरह के मटेरियल मौजूद हैं। आज के समय में भी एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है जो 2051 तक ओumuamua तक पहुंच जाए और उस पर लैंड करके उसके बारे में स्टडी करेगा। अब ऐसा स्पेसक्राफ्ट असलियत में लॉन्च होता है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमारे सौरमंडल में एलियन स्पेसक्राफ्ट आ चुके हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।